एवरीवन। और ये आ गया है नया वीक और इस वीक में अगेन कुछ एक्साइटिंग चीज़ें होने वाली है। तो अभी मुझे जाना है एक जगह जिसके बारे में मैं वीडियो में आगे बताऊंगी एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। सो मुझे एक बस हॉप करनी है और 2 मेट्रो चेंज करके मैं वहाँ पहुँचूँगी। एंड आज काफ़ी सनी डे है सिंगापुर में यहाँ पे। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज़ में एक ऐसा एमआरटी कार्ड चलता है जो 7-Eleven से आसानी से कोई भी ले सकता है। और इसके 3 ऑप्शन होते हैं इसको टॉपअप करने की। पहला आप कैश से कर सकते हो, दूसरा अपने डेबिट कार्ड से, एंड तीसरा आप ऑटोमेटिक भी सेटअप कर सकते हो कि अगर बैलेंस इस अमाउंट से कम जाएगा देन इट विल ऑटोमेटिकली टॉपअप। तो अभी मैं अपने घर के पास बस स्टॉप पे आने वाली हूँ एंड लेट मी टेल यू वन थिंग एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल इससे अग्री करेंगे कि दुनिया का बेस्ट कनेक्टेड बस स्टॉप एमआरटी इज़ इन सिंगापुर। आई थिंक यहाँ पे आप कहीं भी जाना हो, कहीं पे भी आपका घर हो, इट जस्ट 1 or 2 minute वॉक टू एनी ऑफ द बस स्टॉप। एंड ऑल्सो अगर कहीं मेट्रो से जाना है तो नॉट मोर देन 5 minutes। एंड हर 2 से 5 मिनट में बस एंड मेट्रो आती रहती है। एंड आई थिंक 12 बजे के बाद बस नहीं ऑपरेट होती है एंड मेट्रो का भी कुछ लास्ट टाइम है 11 या 12। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। लेट मी शो यू हाउ द वेदर इज़। सो मैं अभी जा रही हूँ बस हॉप करने एंड बस के अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। सो सी यू गाइस। ये जो आप स्टॉप का बटन देख रहे हो ये हर बस में होता है और अपने स्टॉप पे उतरने से पहले हमें इसे बजाना होता है, जिससे ड्राइवर को सिग्नल मिल जाता है कि इस स्टॉप पर बस रोकनी है। यहाँ पर कोई भी इंडिया की तरह चिल्लाता नहीं है बस रोकने के लिए, बस ये बेल बजाता है। हेलो एवरीवन। तो मैं पहुंच गई हूँ अपने स्टॉप पे और मैं बस एग्ज़िट कर रही हूँ मेट्रो से। एंड आज मैं आई हूँ PLQ मॉल एंड मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी कि यहाँ मैं क्यों आई हूँ। यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे $10-15 ऐसे कुछ मिल रहा है। एंड आप सिंगापुर में प्राइवेसी रूल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पे आप किसी की परमिशन के बिना किसी को भी कैप्चर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं केवल वही दिखा पाऊँगी जिसमें आई थिंक कोई भी नहीं आ रहा हो। सो अभी मैं 1 घंटा पहले पहुँच गई हूँ। सो आई टेक सम ब्रेक। गलत जगह चली गई थी तो अभी मैं PLQ मॉल जा रही हूँ। एंड कभी भी अगर आप पहली बार कहीं आते हैं, स्पेशली मैं कहीं आती हूँ, डेफिनेटली मैं थोड़ी मिस्टेक्स कर देती हूँ। सो अभी मैं ये PLQ मॉल पहुँच गई हूँ और मैं अंदर एंटर कर रही हूँ। ये है नोवेला का स्टोर, जो कि सिंगापुर में आई थिंक 5-6 स्टोर्स इसके अवेलेबल हैं। एंड यहाँ पे सेफोरा जैसे सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो नहीं, बट फिर भी बहुत कुछ मिलता है, स्किन केयर, परफ्यूम्स एंड एवरीथिंग। एंड द मेन थिंग, सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स में अवेलेबल होती हैं। और इन्होंने अभी ऑलमोस्ट अगर आप ऐप पे बस लॉगिन करते हो सो यू गेट द मेंबर प्राइस। एंड अगर आप ऐप पे लॉगिन करने के बाद इनकी VIP मेंबरशिप लेते हो जो कि $10 अ मंथ है, बट इट्स $120 इन अ ईयर जो आपको एक साथ देनी होती है। सो यू कैन एक्सेस VIP डिस्काउंट्स। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, जो भी जाने माने आपने सुने होंगे, सारे ब्रांड्स हैं इनके पास, आप देख सकते हो। आई विल शो यू गाइस।
एंड इनका परफ्यूम कलेक्शन बहुत अच्छा था। सारे महंगे ब्रांड्स लाइक प्राडा, डायोर, कोच, एवरीथिंग दे हैव अवेलेबल। मैं आपको पूरे स्टोर का एक ग्लिम्स दिखाती हूँ एंड सबके प्राइस टैग्स लगे हुए हैं। सो बेसिकली जो टूरिस्ट हैं या नहीं हैं, जो यहाँ पे रहते हैं और जिन्हें लाइक स्किन केयर का शौक़ है, डेफिनेटली वो ये स्टोर चेकआउट कर सकते हैं। हम बहुत से बार ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हैं, बट कई बार ऐसा हो सकता है कि ऑनलाइन ऑथेंटिसिटी पता नहीं चल पाती है कि प्रोडक्ट रियल है या फेक है। बट यहाँ पे एवरीथिंग वाज सो जेन्युइन एंड बेसिकली दे वर प्रमोटिंग द वीआईपी मेंबरशिप एंड काफ़ी कम प्राइसेस पे थे। लाइक वीआईपी के लिए ऑलमोस्ट 65 to 75 प्राइस का डिफरेंस था। एंड अगर आप ये सेम चीज़ लाइक सेफोरा से लेते हो तो आई थिंक डेफिनेटली दे हैव हायर प्राइसेस इन टर्म्स ऑफ फ्रेगरेंसेस। बाकी यहाँ पे लाइक स्किन केयर ज़्यादा था, बट मेकअप के ऑप्शन बहुत ही कम अवेलेबल थे एंड इट्स अगेन अ लग्जूरियस स्टोर। सो यू कैन सी इन्होंने कितना अच्छा बना रखा है। ऑलमोस्ट एक डिफरेंट सेक्शन सेंटेड जर्नल्स का बना रखा है एंड काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी लग्जूरियस स्टोर है ये एंड बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके पास। वर्साचे, गुची, फ्लोरा, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ओवर हियर। एंड अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है सिंगापुर में रहते हुए और अगर आप टूरिस्ट हो, देन डेफिनेटली चेक आउट नोवेला स्टोर नेक्स्ट टाइम फॉर योर प्रीमियम केयर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है एक नया दिन और मज़दूर दिवस और यहाँ पे फ्राइडे, सैटरडे, संडे छुट्टी है। तो हम लोग निकल गए हैं अपने वीकेंड गेट अवे के लिए और आज हम क्या क्या करेंगे आपको जल्दी पता चलेगा। थैंक यू। एंड सिंगापुर में नॉर्मली सड़कों पर इतना ही सन्नाटा रहता है, आप अपने कानों से सुन सकते हैं। यहाँ पे कोई चैं पों, कोई भी हॉकिंग, कोई भी हॉर्न नहीं रहता है। दिस इज़ वेरी नॉर्मल। एंड जब भी हम इंडिया से स्पेशली कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे लिए बहुत शॉकिंग होता है ऐसा माहौल महसूस कर पाना। तो हम आ गए थे लिटिल इंडिया के मुस्तफ़ा ज्वेलरी, जहाँ पे हमें कुछ काम था एंड हमें अपना लाइक कुछ पुराना गोल्ड एक्सचेंज करके चेक करना था। बट जो लोग ये कराना चाहते हैं, मैं उनको बता दूँ कि मुस्तफ़ा ज्वेलरी में केवल 22 कैरेट गोल्ड ही एक्सचेंज होता है और वो सेल भी केवल 22 कैरेट का ही गोल्ड करते हैं। वो 18 कैरेट का गोल्ड बिल्कुल नहीं सेल करते हैं। तो अगर आप मुस्तफ़ा ज्वेलरी में कुछ लेना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। फिर हम पहुंच गए तनिष्क एंड टू बी ऑनेस्ट तनिष्क के सबसे अच्छे ऑफर्स हैं इंडिया में भी एंड सिंगापुर में भी। अगर आप पुराना गोल्ड एक्सचेंज करना चाहते हो या कुछ नया लेना चाहते हो तो मेकिंग चार्जेस में भी काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है। एंड आप देख सकते हो ये प्रोसेस पुराने गोल्ड को गलाने का। तो ये पहले प्योरिटी मशीन में प्योरिटी चेक करते हैं कि वो गोल्ड लेने लायक है या नहीं। 14 कैरेट तक का गोल्ड एक्सेप्टेबल होता है, उसके नीचे का नहीं। एंड उसके बाद जब कस्टमर पूरी तरह से अग्री हो जाता है, देन ये गलाने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। एंड गलाने के बाद एक बार फिर से प्योरिटी चेक होती है एंड जो भी उस दिन का रेट होता है वो कस्टमर को दे दिया जाता है। तो आई थिंक अगर 22 कैरेट का गोल्ड रिटर्न कर रहे हैं तो 6% लेस करके देते हैं आपको अमाउंट। एंड अगर 18 कैरेट का है देन 10% डिडक्शन होते हैं। वहीं बाकी के लोकल ज्वेलर्स या अदर ज्वेलर्स में डिफरेंस हो सकता है। तनिष्क के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, सो आई थिंक आई यूजुअली कम हियर। तो सिंगापुर एंड इंडिया दोनों में ही सेम ही प्रोसेस है और आप ये देख सकते हो कैसे इन्होंने ऑलमोस्ट इसको पिघला कर एंड इसका छोटा सा एक
टुकड़ा बन चुका है, जिसको अब वो क्लीन करके एक बार और उसकी प्रायोरिटी चेक करेंगे। एंड हमने अपना यहाँ पे काम कराया एंड उसके बाद हम आगे निकल गए। हेलो एवरीवन, आज है 3 मई और हम अगेन निकल पड़े हैं एक नए एडवेंचर पे। एंड अभी हम जा रहे हैं अपने नियरेस्ट बस स्टॉप पे एज़ यूजुअल, एंड वहाँ से कॉजवे एंड कॉजवे से अपने डेस्टिनेशन पर। तो मैं आगे की वीडियो में आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम आज आ पहुँचे हैं ऑर्चर्ड रोड, जो कि सिंगापुर का सबसे लग्जूरियस रोड है। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल महंगी चीज़ें मिलती हैं। सारे बजट के अकॉर्डिंग हर तरह की शॉप्स हैं, सारे ब्रांडेड शॉप्स भी हैं, थोड़ी लोकल शॉप्स भी हैं। यहाँ पे सारे बड़े आपको ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगे। लुई विटॉन, ओमेगा, यू नेम एनीथिंग एंड यू कैन फाइंड हियर। एंड बहुत से ब्रांड्स के फ्लैगशिप स्टोर्स भी ऑर्चर्ड में अवेलेबल हैं। तो बेसिकली ये शॉपिंग स्ट्रीट है एंड सारे टूरिस्ट यहाँ पे आना पसंद करते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक एंड वेदर काफ़ी अच्छा था। हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे एंड जल्दी आपको पता चलेगा कि हम यहाँ क्यों आए थे। ये है ग्रीन मैन। सिंगापुर में ट्रैफिक सिग्नल का ग्रीन मैन पैदल लोगों को सड़क पार करने के लिए सुरक्षित संकेत देता है। यहाँ कई जगहों पर टचलेस सेंसर लगाए जा रहे हैं, जिससे लोग बिना बटन छुए हाथ हिलाकर भी सिग्नल चालू कर सकते हैं। तो हम आ गए थे सेंटोपिया या कह सकते हैं सेंट जेनिया, जहाँ पे आप अपनी पर्सनालिटी के बेसिस पे कस्टम परफ्यूम बना सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप फर्स्ट टाइम सिंगापुर आ रहे हैं या अभी तक नहीं किया है, डेफिनेटली ट्राई कीजिए। यहाँ पे 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, 50 ml बॉटल या 100 ml बॉटल। हमारा 100 ml बॉटल का टिकट था एंड सबसे पहले आते ही हमें पर्सनालिटी टेस्ट देना होता है, जिसके बेसिस पे हमें 20 टाइप्स ऑफ फ्रेगरेंस चूज़ करनी होती है। एंड 2 ऑप्शंस होते हैं ये करने के। अगर फर्स्ट गो में आपको अपनी फ्रेगरेंस बनाई हुई पसंद आ गई देन वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो आप एक बार और ट्राई कर सकते हैं। सारे फ्रेगरेंस के कोड लिखे होते हैं एंड वंस यू फाइनलाइज दैट 20 कोड्स, आपको सेम वो एक ग्लास दिया जाता है जिसमें 1 पंप ईच भरना होता है एंड उसके बाद सेम आपकी बॉटल में आप भर सकते हो। तो हमारा ये एक्सपीरियंस जो हमने किया बहुत अच्छा लगा हमें। एंड ये परफ्यूम आई थिंक ऑलमोस्ट 3 मंथ्स आराम से चल जाता है। तो अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, डेफिनेटली ट्राई कीजिए। इट्स अ वेरी फन एक्टिविटी। एंड इस वीक के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो इफ़ यू लाइक, इफ़ यू गॉट टू नो समथिंग न्यू टुडे। थैंक यू वेरी मच।